श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो जीवन काल रहा वो सत्य के ऊपर निर्भर। साहब ने झूठ से नाता तोड़ दिया था और सत्य से जोड़ा। और सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर जो भी सत्ता है, सत्ता तो है लेकिन वो जड़ है। जो पृथ्वी की जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो जड़ है। और जल की भी जड़ है, अग्नि वायु ये सब जड़। और जो जीव की जो सत्ता है वो चेतन है। चेतन और जीव एक ही बात है, ज्ञान और जीव एक ही बात है। लेकिन अज्ञान में जब हम लोग फंस जाते हैं तो अज्ञानता में ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। गंदे से गंदे कर्म करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, धोखे में अपने समय को बिताते हैं। और जब दुख आता है तो नदियों में नहा करके समझते हैं पाप कर जाएंगे। कोई गंगा नहाने जाता है, कोई यमुना जाता है, कोई कावेरी जाता है, और नदियों में नहाने से पाप नहीं करते, ये भ्रम है। कोई काशी मथुरा हरिद्वार जाता है और मनुष्य के हाथ की बनाई हुई मूर्तियां हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं काशी मथुरा हरिद्वार में कहीं भी देखो, ये सारी मनुष्यों की बनाई हुई है। कारीगर मनुष्य है। आगरा में, जयपुर में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ मूर्तियां बनाई जाती है। सबको बनाने वाला कारीगर ये जीव है, लेकिन अपने आप को भूल गया। भूलवश उन मूर्तियों को मंदिर बनाता है, मंदिर में रखता है, फिर ब्राह्मण लोगों के चक्कर में फंस जाता है, पंडितों के में। वो तो मूर्ख बना बना के लूट लूट के खाते ही है। फिर कहते हैं अब इसमें प्राण पड़ गए, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और फिर पूजने लगते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। जितनी मूर्तियां बनाई सब मनुष्य ने बनाई, मनुष्य उनको पूज रहा है अज्ञानवश। जब ज्ञान हो जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरे हाथों से बनाई हुई मूर्तियां हैं, मैंने बनाई। इनका आविष्कार मैं ही हूं, आविष्कार। मैं यदि नहीं बनाता तो नहीं बनती। कोई भी कारीगर सारे संसार में यदि कपड़े की सिलाई ना करे तो कपड़ा सिल ही नहीं सकता अपने आप। इसी प्रकार से तो कोई भी कारीगर है, जब कपड़ा सिलेगा, सिलाई करेगा, तभी कपड़ा सिल सकता है, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार से जितनी भी मूर्तियां हैं, और जब कारीगर बनाएगा तो वो बनेगी, और कारीगर ना बनावे तो नहीं बन सकती। अपने आप कोई भी मूर्ति नहीं बनती है। इसी प्रकार से जितने होटल खुले हुए हैं, जितनी मिठाइयों की दुकान है, और यदि कोई आग ना जलावे, कढ़ाई में दूध न डाले, उसको ना चलावे और माला लेकर के बैठ जाए, माला फेरता रहे कि दूध का खोआ बन जाए, तो कभी नहीं बनेगा। आग बुझ जाए तो आग जलानी पड़ेगी, कम ज्यादा भी करनी पड़ेगी। कितने दूध का खोआ बनाना है उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, और उसमें करछुल भी चलाना पड़ेगा, तब वो बनेगा। और कढ़ाई आग पे चढ़ा के छोड़ दी जाए कि अपने आप खोआ बन जाएगा और नीचे उतर जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये सारा झूठा प्रपंच है। यदि माला फिराने से, शंख बजाने से, तंत्र मंत्र जादू टोना से, भूत भवानी इनसे काम चल जाए तो फिर मनुष्य की जरूरत ही नहीं पड़े। तो ये सब ढोंग फैलाया हुआ है मायावी गुरबा लोगों का। और जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें सबसे ज्यादा चालाक, लूट के खाने वाला और सबको मूर्ख बनाने वाला रहा ब्राह्मण। इनको पंडित कहते हैं। तो जो इनकी चाल में फंस गया वो फंस गया। और सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान जिसको हो गया, जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया,
तो वो फिर कभी चक्कर में नहीं फंसेगा। कहा भी है कि चेतन पूजा ज्ञानी करें और मूर्ख जड़ पूजन जाए, अपने आप को भूल गया और मिथ्या धन को गमाए। धन को गमाता है। यदि इन मूर्तियों से काम चल जाए और तंत्र मंत्र जादू टोना से काम चल जाए तो रोगी तो सारे संसार में कोई रहेगा ही नहीं। सारे संसार में कोई रोगी भी नहीं रहेगा और जितने झगड़े होते हैं ये भी सब मिट जाएंगे और देशों की आपस में रार लड़ाई होती है ये भी मिट जाएगी, क्योंकि एक बार मंत्र का नाम जप करके फूंक मार दो जी सारे मामले सही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सारी झूठी बीमारी है और जब तक इस झूठी बीमारी में फंसे रहेंगे तब तक धोखा तो खाएंगे ही खाएंगे। अब कहो कि वो ब्राह्मण धोखा देने वाला है और वो धोखा नहीं खाएगा, वो तो पहले खाएगा। धोखा देने वाला पहले धोखा खाता है। जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो स्वयं गिरता है। जो दूसरे का बुरा सोचता है उसका बुरा पहले होता है। तो बुरा सोचने वाले का कभी भला नहीं होता, धोखे में डालने वाले का कभी भला नहीं होता। तो सारे संसार में घाट घाट पे गुरुआ बैठे लिए तराजू बाट और पढ़ा पढ़ा और लिखा लिखा के 16 दूनी 8 जीरा कर दे 12 बाट। ये सारे संसार को 12 बाट कर दिया पुजवा पुजवा करके जड़ मूर्तियों को। जिंदा है कि मुर्दे पूजे है? जिंदा मनुष्य मुर्दे को पूज रहा है? इष्ट जो मंदिर में बनाया वो पत्थर का और पूजने वाला जिंदा, कोई मेल ही नहीं खाता। यदि पत्थर की मूर्ति है मंदिर में तो पत्थर का पुजारी होना चाहिए। तो क्या पत्थर का पुजारी पूजा करेगा, वह झाड़ू लगाएगा? कभी नहीं लगा सकता। क्या पूरे विश्व के जितने भी हैं ये पंडित पुजारी आकर के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें, प्राण डालें, लेकिन पत्थर में प्राण नहीं डरते। ये सारी झूठी बात है। लेकिन भ्रम बस भूल बस सारा संसार भूला हुआ है। जो संत गुरुजन हैं, जो विवेकी जन हैं, अपने से बड़े हैं, घर में दादी बाबा हैं, उनके चरणों में सिर झुकाने में शर्म लगती है। और किसी भी मंदिर में कहीं लाल पीली पुती हुई मूर्ति रखी हो वहां पर तुरंत झुक झुक के सिर झुकाने लगते हैं। तो सदुदेव अब बताओ इनको बुद्धि कैसे आएगी? बुद्धि तो आ ही नहीं सकती। भैंसा बुद्धि पशु बुद्धि हो जाएगी और जब पशु बुद्धि हो जाएगी तो मानवता आएगी नहीं और मानवता नहीं आएगी तो चेतन पूजा में मन लगेगा ही नहीं, माता पिता की सेवा में मन नहीं लगेगा और बड़े बुजुर्ग उनकी सेवा में मन नहीं लगेगा। और पत्थर की मूर्ति पूजेंगे तो वो तो कुछ आज्ञा भी नहीं देगी। वो तो ये भी नहीं कहेगी ऐसा कर लो, ये काम ठीक है कि ये ठीक है। इसलिए वो मूर्ति अच्छी लगती है। खाती पीती भी नहीं और खाती पीती नहीं तो उसके लिए लेटरिन बाथरूम बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो पोल का धंधा खोजते हैं लोग। जितना भी धंधा खोजते हैं ये सब पोल का धंधा खोजते हैं। तो इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक इस पोल के धंधे में बने रहोगे और सत्य न्याय निर्णय से नहीं चलोगे, चेतन पूजा नहीं करोगे तो आपका भला कैसे होगा? भला तो हो ही नहीं सकता। तो भ्रम में सारा जीवन चला जाता है। भ्रम ही सब जग रहा समाई, भ्रम छोड़ कतऊ नहीं जाई। परैन पूरे दिन छीना और जहां जाए तहां अंग बिहुना। जो मत आदि अंत चले आई, सो मत सबन प्रकट सुनाई। यह संदेशा फुरके मानव लीने सी चढ़ाए। संतोष संतोष सुख है रहो तो हृदय जुड़ाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संतोष सुख है। संतोषम परम सुखम, आसानम परम दुखम। सदगुरुदेव कहते हैं कि जिन जिन ने आशा की अपने से भिन्न इस ब्रह्म परमात्मा की, वो निराश ही रहे, उन्हें कभी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वो है ही नहीं, धोखा है। यदि मिट्टी की आशा करेगा तो मिट्टी तो है, पत्थर कहीं से खोजेगा तो मिल जाएगा। जल है, प्यास लगी है, कपड़ा कहीं न कहीं से मिल जाएगा। अग्नि है वो भी मिल जाएगी, है वायु है। लेकिन जिसकी कल्पना की, जो ईश ब्रह्म परमात्मा माना, वो तो है ही नहीं। ईश ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं। और लोग कहते हैं मरने के बाद भूत हो जाते हैं और खेलते हैं, खूब घूमते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। ये बिल्कुल झूठी बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी किसी का तो ब्रह्मांड की नस खराब हो जाती है
और जैसे जैसे वो नस फटकती है तैसे वो सिर हिलाते हैं, कूदते रहते हैं कि भूत आ गया। लेकिन भूत होता नहीं, भूत नाम की कोई चीज नहीं है। पंचभूत इन्हीं को कहते हैं। जो पृथ्वी जलवायु अग्नि है यही पंचभूत है, लेकिन जो जड़ है, ये शरीर है, ये पंचभूत इसी को कहते हैं। ये पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, इनसे ही पंच तत्वों से बना हुआ है। जो पांच से बने वो कोई पंचभूत का है। और जो अलग से जो मरने के बाद भूत भूतनी हो जाते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं कि वहां बैठा था कि वहां से आ रहा है, बिल्कुल बेकार बात है। एक तो पागलपन में लोग करते हैं और एक जानबूझ करके करते हैं। तो जो जानबूझ के करते हैं उनका तो सुधार हो जाता है, जो भूल में करते हैं उनका सुधार हो जाता है, और जो जानबूझ के करते हैं उनके लिए डंडा काम आता है, और जो रोग में जो काम करते हैं उनके लिए उपचार काम आता है, इलाज। लेकिन भूत भवानी चंडी मुंडी डांकन शांकन जो सारी मिथ्या कल्पना है, और इसमें बड़े बड़े ज्ञानी फंसे हुए, छोटे मोटे फंसे हुए, उनको समझा दिया जाए। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने कहाँ लोग घूमते रहते हैं और अपनी बनाई हुई मूर्तियों के सामने सिर झुकाते रहते हैं और खाने पीने की चीज भी चढ़ा देते हैं। कोई तो पत्थर की मूर्ति पे जाकर के दूध चढ़ा देता है शिवलिंग पे। अब इनको मनुष्य कहा जाए, मनुष्य बुद्धि वो है ही नहीं। पत्थरों पर दूध चढ़ाना, खाने पीने की चीज चढ़ाना, और वहां पर 100-100 मीटर कपड़ा चढ़ा देना, और देवी दुर्गे पे जाके, काली कंकाली पे जाके 100-100 मीटर का लहंगा चढ़ाना, वहां पर चुनरिया चढ़ाना, ये सारी बेकार की बात है। और उनकी तो चोरी भी कर ले जाते हैं, मंदिरों में से मूर्तियों की चोरी हो जाती है। जब वो अपनी रक्षा नहीं कर पाती, जो माता जो देव बनाया, तो आपकी रक्षा क्या करेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। अपना सुधार करो, अपने आप को जानो, अपनी गतिविधि मति समारो, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, इससे काम लो, झूठ से बचो। और जब तक आप झूठ में फंसे रहोगे, छल कपट में फंसे रहोगे, राग द्वेष में फंसे रहोगे, तब तक आप लोगों को कोई शांति मिलने वाली नहीं। तो बंदिश हो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, शेख सैयद मुगल पठान कहलाने वाले हो, ये सारी झूठी कल्पना को त्याग दो। इसमें आपका लाभ ही लाभ है, हानि नहीं। नहीं तो ये मायावी गुरुवा लोग लूट ले जाएंगे, तंत्र मंत्र जादू टोना वाले लूट ले जाएंगे। कोई भी काली लाल मालाएं डाल करके गले में आ जाएगा, हाथी दांतों की माला डाल के आ जाएगा, हड्डियों को गले में डाल लेगा और बड़ी बड़ी जटा रखा लेगा और कह देगा आपके घर में भूत घुस गया है, सबको वीरान कर देगा, आंख बड़ी छोटी कर देगा या पेट में दर्द कर देगा, नहीं तो होश में आ जाओ, काले पीले कपड़ा पहन के और 100-200 रुपया चढ़ाओ, फिर मैं हवन कर दूंगा, आपके घर की बीमारी मिल जाएगी। तो वो आराम से लूट ले जाएगा, क्योंकि सबको अपने बेटी बेटा बचाने। और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आगे ब्याह शादी नहीं होने देगा, बच्चे पैदा नहीं होने देगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, आपके घर में कंगाली आ जाएगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, सारे काम बिगड़ जाएंगे। बोलो आप क्या चाहते हो? तो सब हाथ जो राजा रे महाराज, आपकी दया हो जाए तो बढ़िया है, हमारे घर का सुधार हो जाए, चिंता मत करो। अब इतना इतना माल लाओ, ये लाओ, बादाम लाओ, छुआरे लाओ, काजी लाओ, 50 किलो ये चीज वो चीज, ये सारा काम बन जाएगा। ऐसे कह के लोग लूटते रहते हैं, उनके अंदर भ्रम डाल देते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन भ्रमों के चक्कर में हम कब तक रहते हैं भ्रम के लोगों के में, जब तक हमको कबीर साहब का ज्ञान नहीं होता। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पार की संत हुए, उनका सदग्रंथ बीजक है। जब ये ज्ञान हमारे अंदर उतर जाता है और भ्रम भूल कल्पना हमारे अंदर से जब निकल जाती है, जब निज स्वरूप का पूरा ज्ञान हो जाता है, तो वो कभी भी चंडी मुंडी भूत भवानी के चक्कर में नहीं फंसता। वो अपने आप को जान लेता है और मिथ्या भ्रम उसका मिट जाता है, तब उसका अंतःकरण पवित्र होता, पता चलता है कि अभी तक मैं धोखे में था। तो जल्दी से जल्दी इस भ्रम को मिटाना चाहिए, और जिन कर्मों के द्वारा दुख आता है उन कर्मों को त्याग देना चाहिए। चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, इनके द्वारा दुख सुख आते हैं। और इनको जो त्याग देगा तो सुखी है, और इनको बनाए रहेगा तो दुखी है। इसमें ईश ब्रह्म परमात्मा की देवी देवताओं की कोई जरूरत नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।